सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 सॉल्यूशंस और उसमें हमारा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। अ 0.01 मोलर aqueous solution of AlCl3 freezes at -0.068 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो AlCl3 का सॉल्यूशन, उसका मोलैलिटी दिया है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है -0.068 डिग्री सेल्सियस। हमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और क्या दिया हुआ है, तो हमें KF और वाटर दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोलैलिटी हमने लिख दिया, TF से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को, और KF हमने लिख दिया। हमें निकालना क्या है, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल TF, तो पहले हम लोग डेल TF निकालते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो होता है डेल नॉट TF माइनस TF। ठीक है, तो डेल नॉट TF हमारा 0 है, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे। ठीक है, चेंज हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे और फिर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ यूनिट चेंज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज रहती है ना। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, T0F का आप यहाँ लिख सकते हैं। द T0F फॉर वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस 0.068, तो चेंज आपका आ जाएगा 0.068 केल्विन। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस है और केल्विन है, सेम आपका जो क्वांटिटी है, टेम्परेचर के 2 यूनिट्स हैं, तो चेंज में सेम रहते हैं। ठीक है, यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है, यूनिट्स आप बदल सकते हैं। तो आपका K भी मतलब केल्विन में भी 0.068 आएगा। इसको इक्वेशन 1 कर लिया। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो डेल TF आई KFM। ठीक है, आई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी 0.068 और गिवन से हमने बाकी वैल्यूज पुट कर दी। डायरेक्ट मोलैलिटी दी हुई थी। जनरली हमें निकालना पड़ता है मोलैलिटी मास से, मोलर मास से, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर आई आ जाएगा वो आ जाएगा 3.65। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इतनी इक्वेशन मानने की ज़रूरत है नहीं, आप ऐसे नेगलेक्ट करके भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ में हम लोग मान सकते हैं। कई बार हम लोग बिना माने आगे बढ़ते हैं, पर इसमें मान लिया है ना। नाउ द डिसोसिएशन ऑफ AlCl3। ठीक है, तो AlCl3 क्या हो गया, Al3 प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, 1 मोल है 0.0, ये हमने देखा है ऐसे क्वेश्चंस बहुत। और फिर अल्फ़ा जाएगा तो अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 अल्फ़ा बनेगा। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो आप यहाँ पर डबल एरो भी लगा सकते हैं, रिवर्स एरो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब 100% दिया जाता है तब जनरली हम लोग ये एरो लगाते हैं, पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, साइंस, सिम्बल्स। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन सिर्फ 1 है, क्योंकि 1 + 0 + 0 1 ही होगा। तो आई हमारा हो गया 1 + 3 अल्फ़ा। अब 1 + 3 अल्फ़ा आई है और आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी इक्वेशन 2 से 3.65। तो 3 अल्फ़ा बराबर 2.65। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ गई 0.8833 और परसेंटेज पूछा गया है तो आप इंटू 100 कर दीजिएगा। तो द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज ऑफ डिसोसिएशन इज 88.3 इंटू 100, और ये सिंबल परसेंटेज का, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 88.33%। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम KCl। मोलर मास दिया हुआ है, मास 74.5 ग्राम पर मोल, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूमिंग KCl टू बी 92% आयनाइज्ड। ठीक है, तो KCl का आयनाइजेशन कितना दिया है, 92%। गिवन हमें क्या दिया है, KF ऑफ वाटर और 1.86 kg पर मोल। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 3 मार्क्स का आया था। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सिमिलर क्वेश्चन 105 की तरह है, आप 105 में की तरह आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा बनेगा। तो आई क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1। तो आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी 1 + अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या दिया 90%, आपका 92% आयोनाइज्ड है, मतलब अल्फ़ा क्या हो गया 0.92, है ना। हम लोग लास्ट में निकालते थे आई की मतलब अल्फ़ा की वैल्यू, फिर उसको इंटू 100 करते थे। यहाँ इंटू 100 करके दिया हुआ है परसेंटेज में, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.92 आएगी, 100 से डिवाइड किया।
आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा है तो आई की वैल्यू 1.92 आएगी। फिर सिमिलर आपका फॉर्मूला बेस्ड है, डेल टी एफ की वैल्यू आपकी 0.24 आ जाएगी और टी एफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 272.91। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया 273.15, आप चाहें तो 273 भी ले सकते थे इसकी जगह, 1.15 की जगह। ठीक है, एनसीईआरटी में जनरली 0.15 के साथ आगे बढ़ा है। क्वेश्चन में कई बार मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है जनरली, पर अगर दिया रहता है वो वैल्यू यूज़ करिएगा, और नहीं दिया है तो आप 1.15 या डायरेक्ट 273 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 0.15 यूज़ करें तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है कि जनरली आपका 273.15 लिखा गया और 373.15, तो ये आपको मिल जाएगा इन टेक्स्ट में ये वैल्यू 273.15। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं इसमें, है ना। तो जिस तरह से आप चुनिएगा वैसा आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ ये एसिड है, ठीक है, is dissolved in 500 gram of water, the depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. Calculate the degree of dissociation of this acid. ठीक है, KF हमें वाटर का दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा नया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो लेकिन ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, जैसे फिनॉल भी आया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, बेंजोइक एसिड भी आया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।